जैसे कि मैंने आपके लिए अकाउंट्स की पार्टनरशिप स्टार्ट की है। आज मैं उसी पार्टनरशिप के आपके लिए न्यूमेरिकल जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कर दिया है, उसी के ही मैं आपके लिए न्यूमेरिकल कराने जाऊंगी। उस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड है और बोर्ड में आप इंजॉय से पढ़िए। जितना आप पढ़ाई को इंजॉय से पढ़ेंगे उतना आपके अच्छे से समझ में आएगा। और जो हम और भी वीडियोस डाल रहे हैं, मैथ्स की वीडियोस डाल रहे हैं, इंग्लिश की वीडियोस डाल रहे हैं अपनी कोचिंग से, और अकाउंट्स की वीडियो डाल रहे हैं, बैंकिंग की, बीओ की और सभी वीडियो, साइकोलॉजी की भी डाल रहे हैं। साथ ही 10th क्लास के भी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस डाली जा रही हैं। उन सभी सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ते जाइए, एंजॉय से पढ़ते जाइए। उसी के साथ मैं अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ताकि आपको अगली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसी के सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं पार्टनरशिप की जो हमें याद रखनी है। थिंग्स टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉल्व करने में याद रखनी है। पहला पॉइंट है कि अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर? इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपको कोई पार्टनर है, जैसे कि हमने मान लिया पार्टनर ए है, उसे 200 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनर ए को 200 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। तो यहाँ 200 रुपीज पर मंथ है, उसको हम करेंगे कन्वर्ट ईयर में। जब पर मंथ 200 रुपये मिल रहे हैं तो पर ईयर कितने मिल जाएंगे? 2400 रुपये पर एनम। अगर तो जैसे कि अगर मंथ में दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है कि इफ एनी अमाउंट इज गिवन इट शुड बी टेकन बैक। इसका मतलब क्या है कि एनी अमाउंट इज गिवन बैक, अगर कोई भी अमाउंट दे दिया गया है तो इट शुड बी टेकन बैक। टेकन बैक का मतलब क्या है कि जैसे कि उस क्वेश्चन में दिया है कि नेट प्रॉफिट मान लीजिए आप 5000 रुपये आई है, और ये नेट प्रॉफिट 5000 रुपये जो है ये इंटरेस्ट को देने के बाद आई है, 200 रुपये इंटरेस्ट को देने के बाद आई है। तो हम क्या करेंगे कि 200 रुपये इंटरेस्ट के ऐड कर लेंगे। क्यों? ये पॉइंट में दिया है कि इफ एनी अमाउंट इज गिवन इट शुड बी टेकन बैक, उसको वापस ले लिया जाएगा। अगला पॉइंट है इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्ट देम फर्स्टली इट शुड बी डन बिफोर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट आ गई, जैसे कि हमने सैलरी दे दी है, सैलरी आती है नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आ गई है तो हम अगर प्रॉफिट आया है तो उसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, लॉस आया है तो उसे हम अगर कोई जैसे कि खर्चा है तो उसको हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, और अगर कोई इनकम है तो उसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उसी के साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी क्वेश्चन दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप का आएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा हम यहाँ पे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ए और बी पार्टनर है। कौन कौन से पार्टनर है? ए और बी। ए's कैपिटल इज 1 लाख एंड बी's कैपिटल इज 60,000। ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ये दे रखी है कैपिटल।
ए की कितनी है 1 लाख और बी की कितनी है 60,000। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज 6,000 एंड 3,600 टू ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को कितनी दी जाती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को, ए को दी जाती है 6,000 और बी को दी जाती है 3,600। बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। इसको आप ध्यान से देखो, बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, यानी कि बी को जो सैलरी दी जाती है वो कितनी दी जाती है 3,000 पर मंथ। अगर उसको पर मंथ की 3,000 दी जा रही है तो साल की कितनी दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर, यहाँ कंप्लीट ईयर का नहीं दिया है, 3,000 पर मंथ दिया हुआ है, उसको हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि अगर बी को सैलरी दी जा रही है, बीज सैलरी कितनी दी जाएगी 36,000 पर ईयर। Profit for the current year before interest and salary to be is 80,000 rupees. Profit for the current year, और profit जो net profit जो दी रखी है वो कितनी है 80,000। net profit कितनी है 80,000 rupees। अब हम इसी से ही प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब हम इसी से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो कैपिटल तो आने से रहा, कैपिटल तो आएगा नहीं। सबसे पहले क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो वो इधर वाली साइड में आएगा, सीआर साइड में आएगा, और अगर लॉस है तो वो बीआर साइड में आएगा। यहाँ क्या दी है नेट प्रॉफिट, तो वो किसके नाम से आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट कितनी है 80,000। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आती है? इधर आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ 2 लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की 6,000, बी की 3,600, टोटल हो गई 9,600। टू बीस सैलरी कितनी है 36,000। अब इसके अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों के लाभ में बांट देंगे। प्रॉफिट कितना है देखिए, यहाँ 80,000 था, यहाँ कितना है, जो ज्यादा होता है वो आता है इधर। 80,000 तो आ गया, ज्यादा है, दिख रहा है आपको। अब बचा डिफरेंस, डिफरेंस आ जाएगा इधर 80, ये कितना हो गया 36,000 और 9,600, इसको ऐड कर लेंगे 36,000 और 9,600, इसको ऐड करके आ जाएगा 45,600। अब ये जो टोटल है 80,000 में से 45,600 जब लेस कर देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 34,400। अब इस 34,400 क्या आ गया डिफरेंस, इसको यहाँ लिख देंगे।
अब इससे ये तो नहीं पता कि ए को कितना देंगे और बी को कितना देंगे, और यहाँ पर रेशियो भी नहीं दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ए रेशियो बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 1:1, यानी कि बराबर का। तो 34,400 में से ए को देंगे 1/2, 1/1 + 1 2, यानी कि ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 40, 17,200 तो आएगा। ए के पास उतना ही आएगा, बी के पास 17,200। आप कैलकुलेशन करके देख लें, उतना ही आएगा। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं आपको इसकी जो अगली वाली वीडियो है उसमें आपको इसका अच्छा सा टफ सा क्वेश्चन कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी बुक में से जो क्वेश्चन करते हैं वही आपके बोर्ड में आने हैं। आप इसका बेस क्लियर करते जाइए और ये जो भी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको, उसको अच्छे से समझते जाइए। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ